नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस दिल्ली पुलिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी क्लास चल रही है दिल्ली पुलिस रिवीजन क्लास, उसी के हम आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं इतिहास का टॉपिक बौद्ध धर्म। इतिहास का टॉपिक बौद्ध धर्म को ले रहे हैं, जो कि इसका जो समय है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म का जो समय होता है वो जो है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, ये हमारा बौद्ध धर्म का समय है। अब देखो, बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका सबसे जो पहला भाग आ जाता है वह आ जाता है कौन सा? महाविनिशीकरण। महाविनिष्क्रमण। दूसरा जो आ जाता है वह आ जाता है हमारा संबोधि। तीसरा जो हमारा भाग है वह आ जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो चौथा हमारा भाग आ जाता है वह आ जाता है महापरिनिर्वाण। देखो, हमने बौद्ध धर्म को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग महाविनिशीकरण, दूसरा भाग है संबोधि, तीसरा भाग है धर्म चक्र परिवर्तन और चौथा भाग है हमारा महापरिनिर्वाण। इस प्रकार से हमें बौद्ध धर्म को 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि महाविनिशीकरण में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर के उसके गृह त्याग की तक की जो घटनाएं हैं वह महाविनिशीकरण में होती है। और जो घर को त्यागने के बाद उन्होंने जो अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितने भी यानी कि तपस्या या फिर जितने भी अपना जो यानी कि वो किया था, मेहनत की थी, उसके बारे में संबोधि के अंदर हम पढ़ते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने जहाँ जहाँ अपना धर्म का प्रचार किया, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के अंदर। हम बात करते हैं महाविनिशीकरण के अंदर, तो महापरिनिर्वाण के अंदर। तो महापरिनिर्वाण के अंदर यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद जो यानी इनका जो अंतिम जो दिन बीते थे, उसके बारे में हम महापरिनिर्वाण के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला महाविनिशीकरण। महाविनिशीकरण में देखो, महात्मा इसके जो यानी प्रवर्तक कौन रहेंगे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो यानी कि रहेंगे प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अब देखो, इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे महाविनिशीकरण। अब देखो, गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो यानी कि बचपन का नाम है, बचपन का जो नाम है वह है सिद्धार्थ। क्या नाम है इसका? सिद्धार्थ बचपन का नाम है। अब देखो, अब जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस महात्मा गौतम बुद्ध के लिए सिद्धार्थ नाम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनको पहले सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। अब देखो, सिद्धार्थ का जो जन्म है, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा की रात वैशाख की पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर। देखो, महात्मा यानी कि सिद्धार्थ का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा की रात को कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब देखो, इनके पिता के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके पिता का नाम शुद्धोदन
थे, जो यानी कपिलवस्तु के क्या थे, कपिलवस्तु क्या थे, राजा। कपिलवस्तु के क्या थे, ये राजा थे। इनकी माता महामाया देवी थी, महामाया देवी थी। इनकी जो पत्नी का नाम था, पत्नी जो थी यशोधरा। इनका एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम था राहुल। इनकी एक विमाता होगी, विमाता, उसका नाम है प्रजापति। इनकी एक विमाता होगी, उसका नाम है प्रजापति गौतमी। अब देखो यहाँ से लेके हम यहाँ तक के बारे में एक बार जान लेते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ नाम है, और जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम इनको सिद्धार्थ के नाम से ही जानेंगे, इसके नाम से हम इसे पढ़ेंगे। देखो इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा की रात को, वैशाख की पूर्णिमा की रात को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह है, वहां पे एक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के क्या थे, राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके जो पुत्र है उसका नाम राहुल था। और इनकी जो विमाता, अब देखो विमाता कौन सी होती है, देखो विमाता हम उसे कहेंगे यानी कि हमारी माँ के बाद या फिर हमारी तो मौसी हो सकती है हमारी विमाता, या फिर कोई दूसरी हमारी जो माँ होगी उसको हम विमाता बोल सकते हैं। तो वह थी प्रजापति गौतमी। देखो क्या हुआ था कि महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना 563 ईसा पूर्व में, उसके इनके जन्म के 7 दिन बाद ही, इनकी सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया देवी का क्या हो गया, देहांत हो गया। यानी जब महात्मा गौतम बुद्ध जब 7 दिन की थे तभी इनकी माता इनको छोड़कर चल बसी। तो उसके बाद इनका जो लालन पालन है ना, इनका जो लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था, इसीलिए इनको विमाता कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब यानी कि यह राजा तो इनके पिता थे शुद्धोधन। तो जब इनके पंडित ने जब इनका नामकरण करने आए थे तो पंडित ने एक भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बालक एक महान सम्राट बनेगा, या नहीं ये तो फिर ये एक महान साधु बनेगा, एक सच्चा साधु बनेगा। यह भविष्यवाणी इसको यानी कि जब इसका नामकरण करने के लिए आए थे ना पंडित जी, तभी इनका यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी। तो इस बात को लेकर शुद्धोधन बड़े आश्चर्यचकित हुए थे उसी समय, लेकिन इनका ये आशा थी कि इसको यानी कि राजा ही बनाएंगे। तो अब क्या हुआ, जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की अवस्था के हो गए थे, सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए थे, 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। देखो क्या था कि इनका जो सिद्धार्थ का जो यानी कि ध्यान बिल्कुल राजपाट में नहीं था। इनका ध्यान ना कि सांसारिक जीवन के बारे में ध्यान था, ना ही राजपाट में ध्यान था। तो इनके पिता ने यूँ सोचा कि क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं ताकि इसको इस राजपाट के बारे में ज्ञान हो जाए और ये इसकी जिम्मेदारी संभाल ले। तो इन्होंने क्या किया, इस 16 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या कर दी, शादी। सिद्धार्थ की 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब शादी होने के कुछ सालों बाद इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। किसको, इनको सिद्धार्थ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब देखो क्या हुआ, जब सिद्धार्थ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बारे में संदेश सुना तो यह बहुत ही मतलब उत्साहित हो गए पुत्र रत्न प्राप्ति के होने के बाद। तो इन्होंने यानी कि ये फैसला लिया कि जो हमारी जो नगरी है कपिलवस्तु, उसके एक बार मैं चारों तरफ चक्कर काट के आऊँगा। ये किसने कहा था, सिद्धार्थ ने कहा था कि जब इनका पुत्र हुआ राहुल, तो तब इन्होंने कहा कि एक बार मैं अपनी पूरी नगरी के अंदर घूम के आऊँगा। तो इन्होंने यानी कि निकल पड़े, ये निकल पड़े 28 वर्ष की अवस्था में।
28 वर्ष की अवस्था में 4 दृश्य देखिए। 28 वर्ष की अवस्था में ये निकल पड़े, इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी, और तो इसी खुशी में ये अपनी नगरी निकल पड़े। अब इन्होंने देखो 4 दृश्य देखे। पहला जो दृश्य था वह था एक बीमार व्यक्ति, दूसरा था बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति, चौथा था सन्यासी। यानी कि जब ये अपनी इस नगरी के अंदर घूमने जा रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य वहां पे देखे। चारों दृश्य के अंदर इन्होंने यानी कि एक दृश्य देखा कि अब देखो ये निकल पड़े किनके साथ, इनका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति का नाम था चेन्ना इनका सेनापति का नाम था। उनके साथ ये निकल पड़े कहाँ पर? अपनी नगरी को भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। अब देखो जब ये चेन्ना के साथ निकल पड़े तो इन्होंने सबसे पहले बीमार व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने जैसे ही सिद्धार्थ ने बीमार व्यक्ति को देखा कि एक बीमार व्यक्ति था, खाट के अंदर लेटा हुआ था, तो और उसकी यानी कि ना कुछ हालत इतनी खराब थी कि वो ना मतलब यानी कि इस संसार जीवन में जीना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त था। तो इसने सिद्धार्थ ने पूछा चेन्ना से कि हे चेन्ना कि ये कौन सा दृश्य है? तो चेन्ना ने कहा कि महाराज ये हमारे शरीर में एक बीमारी है जो यानी कि स्वस्थ शरीर में कभी भी हो सकती है, और मतलब कब यह बीमारी हो जाए इसका कोई पता नहीं है। यह बहुत ही यानी कि दुखद, यानी कि हमारे शरीर को दुखद देने वाली बीमारी होती है। तो ये बात सुनकर इस सिद्धार्थ को बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ कि यार कि ये तो शरीर, ये बीमारी तो मेरे भी हो सकती है। तो इस बात को लेकर ये बहुत ही चिंतन में पड़ गए। अब देखो जब ये और आगे चले तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो कि एकदम बूढ़ा व्यक्ति था, जो लकड़ी के सहारे चल रहा था एकदम झुक के, ठीक है ना। तो फिर इस सिद्धार्थ ने इस चेन्ना से पूछा कि हे चेन्ना ये दृश्य क्या है? तो इस चेन्ना ने फिर इस सिद्धार्थ से कहा कि हे महाराज ये जो दृश्य है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये इस शरीर की अंतिम अवस्था है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा जीवन है, इसका अंतिम पड़ाव है। इसके अंदर हमें यानी कि हमारा शरीर है जो एकदम साथ नहीं देता, हमारी जो मांसपेशियां है एकदम बिल्कुल ही टूट सी जाती है। तो इसके अंदर हम एक तरह से यानी कि बिन सहारा हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने ये सोचा कि यार ये अवस्था तो मेरे अंदर भी आएगी, तो यानी कि ये भी मुझे अवस्था को झेलना पड़ेगा। तो इन सब बातों को देख करके सिद्धार्थ के मन में बड़े ही सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि ये जीवन कितना कठिन है, ये जीवन कितना कठिन है। इसमें यानी कि बीमारी का डर है, इसमें बूढ़ा होने का डर है। फिर आगे चलते हैं तो इन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा कि 4 व्यक्ति उसको लेके जा रहे थे। फिर इस सिद्धार्थ ने इस चेन्ना से पूछा कि हे चेन्ना ये दृश्य क्या है? तो इस चेन्ना ने कहा कि हे महाराज इस व्यक्ति की इस अंतिम यात्रा, यानी कि यह जो यानी कि व्यक्ति है, यह अपना मतलब जीवन इस शरीर को मतलब इस छोड़ दिया गया है, और इसका जो जीवन है बिल्कुल समाप्त हो गया है, और यह अब मतलब कुछ भी नहीं रहा इसकी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये सब बातें सुनकर सिद्धार्थ के मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि यार कि एक दिन मुझे भी इस संसार को छोड़कर जाना है, इस शरीर को छोड़कर जाना है। तो ये जितने भी बातें ये जितने दृश्य इनको दिखाई दे रहे थे ना सिद्धार्थ को, ये बड़े ही इनको आश्चर्यचकित कर रहे थे, चिंता में डाल रहे थे। अब ये और आगे चलते हैं तो इन्होंने एक सन्यासी, कुछ साधु सन्यासियों को देखा जो कि जंगल से गुजर रहे थे। तो इन्होंने साधु सन्यासी को देखा जो कि आराम से एकदम यानी कि वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान किए हुए ये सन्यासी आराम से बैठे हुए थे। तो इन्होंने देखा। फिर सिद्धार्थ ने इस चेन्ना से पूछा कि हे चेन्ना कि ये कौन है, ये दृश्य क्या है? तो फिर इस चेन्ना ने इस सिद्धार्थ से कहा कि हे महाराज ये जो व्यक्ति है, ये जो सन्यासी है, ये
इस सारे संसार को, इस मुख माया, इस शरीर सभी को त्याग करके ये अपने भगवान के यानी कि ये अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए लीन है। इसके अंदर देखो ना बीमार होने का डर है, ना बूढ़ा होने का डर है, ना इसके अंदर मरने का डर है। एकदम मग्न होकर के शांति से इसके अंदर यानी कि सन्यासी को धारण करने के लिए ये सभी लोग लगे हुए हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धार्थ के मन में तीनों दृश्यों को देख करके सबसे जो चिंतन में पड़े थे, उन्होंने जो जो चौथे दृश्य के बारे में सुना तो इन्होंने इसको सबसे अच्छा माना कि इस संसार में सबसे ज़्यादा बीमारी, बूढ़ा व्यक्ति, मृत, इन सभी से आज़ादी पाने के लिए हमें सन्यासी होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें शांति का जीवन प्राप्त करना है तो हमें सन्यासी बन जाना ही ठीक है। तो ये सिद्धार्थ के मन में ये विचार आने लगे, तो इन्होंने यानी कि फिर 29 वर्ष की अवस्था में, कब 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात ग्रह का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात मध्य रात्रि को ही अपना ग्रह क्या कर दिया, त्याग कर दिया। देखो ये सारी बातें यानी कि जब इन्होंने देखा कि यानी कि इस संसार में कोई मतलब नहीं है, कोई अपना नहीं है, ना अपना शरीर है, ना अपना मतलब यानी कि जो अपनी आत्माएं हैं वो भी छोड़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देख करके इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात को घर छोड़कर निकल पड़े। आगे चलते हैं तो ये जो घटना हो गई जन्म से लेकर के ग्रह त्याग की घटना, तो इसको हम महाविनिशीकरण के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो संबोधि के अंदर क्या होता है कि इन्होंने सबसे पहले अपना जो ग्रह त्याग करने के बाद यानी कि सारनाथ में साधु का वेश किया। साधु वेश इन्होंने जो धारण किया था, सारनाथ के पास किया था। इन्होंने पहले यानी कि 5 ब्राह्मणों के साथ संन्यास जो धारण है उसको करने के लिए 5 ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। इसमें से एक तो हो गया, पांचों जो यानी 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण थे। उन 5 ब्राह्मणों में एक तो यानी कि बप्पा, एक तो यानी कि असागी, एक तो भादिया और एक बप्पा और एक इसी प्रकार से यानी कि मुझे इतना नहीं पूछा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ अपना जो यानी कि क्या बोलते हैं कि संन्यास धारण करके बैठ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन 5 ब्राह्मणों के साथ ही बैठे हुए थे। 5 ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे, पहली बार इन्होंने संन्यास धारण किया था और कोशिश करने लगे। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद इनके मतलब संन्यास इनके जंगलों से होकर एक लड़की गुजर रही थी, किसान की पुत्री गुजर रही थी, जो उस किसान का नाम था, उस किसान की पुत्री गुजर रही थी। तो वो क्या है कि खीर लेके जा रही थी। उस पुत्री का नाम था सुजाता। जो किसान की पुत्री निकल रही थी उस पुत्री का नाम था सुजाता, जो कि खीर लेके जा रही थी। तो इस सिद्धार्थ को क्या है कि उसकी खुशबू आ गई, तो इन्होंने उस पुत्री से इस खीर के लिए निवेदन कर दिया कि पुत्री ये खीर आप मुझे खिला दो। तो ये खीर इन्होंने इस सुजाता ने खीर किसको खिला दी, सिद्धार्थ को खिला दी। तो जैसे सिद्धार्थ को इन्होंने खीर खिलाई तो ये क्या है कि इसकी जो तपस्या है वह भंग हो गई थी। तो इस तपस्या को भंग होते हुए देख करके 5 ब्राह्मण इससे रूठ गए कि तेरे से ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से 5 ब्राह्मण इसको छोड़कर चले गए। उसके बाद सिद्धार्थ ने जो प्रथम गुरु बनाया था, आलार कलाम को इन्होंने प्रथम गुरु बनाया था। तो इन्होंने इनको यानी शिक्षा दी कि आप इस प्रकार से यानी कि अपने जो ज्ञान को या अपना जो यानी क्या बोलते हैं इसको प्राप्त कर सकते हो। तो इन्होंने इसको ये शिक्षा दी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको बैठा दो। इन्होंने क्या किया, सारनाथ में निरंजना नदी के तट पर
पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान तपस्या की। देखो महात्मा गौतम बुद्ध ने यानी कि जो सिद्धार्थ है, इन्होंने सारनाथ में निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। कड़ी तपस्या के बाद इनको 38 वर्ष की अवस्था में, 38 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको 38 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। अब ज्ञान की प्राप्ति जैसे इनको हो गई, तो जो पीपल का वृक्ष है यह तो हो गया, यानी कि पीपल का जो वृक्ष है, ये जो स्थान है वह स्थान कहलाया बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये तो बोध गया कहलाया है। इस ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद यानी कि यह क्या करेंगे, ज्ञान के प्रसार करेंगे। तो देखो सबसे पहले संबोधि के बारे में हमने बात की, किसको जाएंगे, घर त्याग करने के बाद इन्होंने साधु का वेश धारण किया। उसके बाद इन्होंने यानी 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की, लेकिन सुजाता के हाथों से खीर खाने के कारण इनकी तपस्या भंग हो गई। फिर इनके जो प्रथम गुरु कौन बने थे, अलाल कलाम बने थे। इन्होंने निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की और 38 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बोध गया जो स्थान है, ये जो पीपल का वृक्ष जहाँ पे था उसको बोध गया के स्थान पर बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात करेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन की। तो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में थी। और सर्वाधिक जो यानी कि जो उपदेश है, सर्वाधिक जो उपदेश है कपिलवस्तु ने दी। अब देखो इन्होंने क्या बोलते हैं, इनके जो उपदेश के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जो प्रथम जो उपदेश दिए थे, इन्हीं 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए थे। ये जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए थे ना, इन्हीं को इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। उसके बाद इन्होंने जो इनके जो धम्म के अंदर प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, धम्म में फर्स्ट महिला, इनकी जो विमाता थी, इनकी विमाता प्रजापति गोत्र में थी। यही इनके धम्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, प्रजापति गोत्र में थी। देखो इनके जो उपदेश है सर्वाधिक जो है कि पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और इनका जो यानी क्या बोलते हैं कि इनकी जो जन सामान्य जो भाषा है प्राकृत भाषा, उसके अंदर भी यानी कि उपदेश दिए थे प्राकृत में। तो ये तो हो गई इनकी जो धर्म के प्रसार के बारे में। अब देखो महापरिनिर्वाण क्या होता है कि 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ये बहुत देखो यहाँ जब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, अब हम इनको सिद्धार्थ नहीं कहेंगे, तब से इनका नाम क्या पड़ गया, महात्मा गौतम बुद्ध। और देखो महात्मा गौतम बुद्ध ने जब इनके महापरिनिर्वाण के बारे में बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम धर्म का प्रसार कर रहे थे। तो इन्होंने एक किसान था चुंदू नामक किसान के घर यहाँ पे इन्होंने भोजन किया। तो इस चुंदू नामक किसान ने इनको भोजन के अंदर जहर दे देने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चुंदू ने खाने में जहर देने के कारण मृत्यु।
चुंडू के हाथों से जहर देने के खाने में जहर देने के कारण इनकी क्या हुई थी मृत्यु, तो वह महापरिनिर्वाण के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि हमने मतलब इस बौद्ध धर्म के बारे में हमने यानी कि चर्चा की, जहाँ से कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको यानी कि याद कर सकते हैं। अब देखो 4 संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी 483, दूसरी हुई थी 383, तीसरी हुई थी 250 और चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी।